उसने कहा ये बिछड़ा है, चंबा तो सबसे पिछड़ा है। उसने कहा ये बिछड़ा है, चंबा तो सबसे पिछड़ा है। सुन के बातें जहर भरी, सुन के बातें जहर भरी, मेरे माइंड के पेच भी सरक पड़े। चंबा को उसने गाली दी, मुझसे भी 2 थप्पड़ पड़े। चंबा को उसने गाली दी, मुझसे भी 2 थप्पड़ पड़े। नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका हिमचक्षु व्लॉग्स पर। मैं हूं एमआर भाटिया। आज के ये व्लॉग बहुत ही खूबसूरत व्लॉग है जिसका शीर्षक है राजमहल चंबा, राजवाड़े से चीर फाड़ तक। ये शीर्षक मैंने इसलिए दिया है क्योंकि चंबा के राजमहल में वर्तमान में मेडिकल कॉलेज की जो स्टूडेंट जो हैं वो MBBS की शिक्षा ले रहे हैं, या आसान शब्दों में कहूँ तो वो डॉक्टर बनने की शिक्षा ले रहे हैं। मैंने उनकी क्लासों में जाकर ये अनुभव करने की कोशिश की, क्या ये वैसे ही डॉक्टर बनेंगे जो किसी मरते हुए मरीज़ को मौत के अंधेरे से ज़िंदगी के उजाले में ले आएंगे, या ये वैसे डॉक्टर बनेंगे जो किसी मरीज के पेट में कैंची, ग्लोव्स या घड़ी छोड़ देंगे, या किसी की ऑपरेशन करना होगा दाईं आंख का और ये कर देंगे बाईं आंख का। जो मैंने अनुभव किया कॉलेज में, और जो प्रोफेसर सर से मैंने बात की, प्रिंसिपल सर से बात की, और जो मैंने स्टूडेंट से बात की, उससे मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि ये जो अपने स्टूडेंट्स हैं, हमारे चंबा का, हमारे देश का ये भविष्य हैं, और कई मरते हुए लोगों को बचाने की जो शिक्षा है वो ये ले रहे हैं। आज का ये व्लॉग इसलिए भी ख़ास है क्योंकि जहां मैंने मेडिकल कॉलेज चंबा के बारे में कुछ तस्वीरें आपको दिखाई हैं या दिखाने जा रहा हूं, उसके साथ ही क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज राजमहल में है, इसलिए मैं चंबा के इतिहास की और राजमहल से जुड़ी हुई कुछ रोचक घटनाएं और कुछ जो उससे जुड़े हुए जो तथ्य हैं वो आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये आज का व्लॉग पसंद आएगा। आइए आप भी देखिए आज का ये खूबसूरत इंटरेस्टिंग व्लॉग। क्योंकि मेडिकल कॉलेज जो है वो राजमहल चंबा में चल रहा है, इसलिए जब मैं मेडिकल कॉलेज के बारे में कुछ आपको जानकारी दे रहा हूँ, कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि राजमहल से जुड़ी हुई कुछ जानकारी भी आपको दूँ। महल के ऊपर वाले हिस्से में जाने के लिए ये 32 सीढ़ियाँ जो हैं वो चढ़नी पड़ती हैं, उसके बाद जो है वो ऊपर का फ्लोर आता है। चंबा मेडिकल कॉलेज सरकार से मान्यता प्राप्त है। इस समय इसमें 600 स्टूडेंट हैं, एक बैच में 120 स्टूडेंट हैं। MBBS करने का समय 5 वर्ष का होता है। 2017 में इस कॉलेज में पहला बैच बैठा था, तब से लेकर अब तक एक बैच पास आउट हो चुका है और दूसरा बैच चला हुआ है। इस कॉलेज में स्टेट कोटे के लिए 102 सीटें हैं व ऑल इंडिया कोटे की 18 सीटें हैं। स्टूडेंट के लिए 2 हॉस्टल हैं, एक ITI कॉलेज चंबा के पास है और दूसरा सरोल में है। मेडिकल कॉलेज चंबा के स्टूडेंट्स जो हैं वो लाइब्रेरी में अभी बैठे हुए हैं। ये जो महल है इसका एक समृद्ध इतिहास है, जिसमें कि आज मेडिकल कॉलेज है। चंबा के राजा राय सिंह के शासनकाल में 1782 में अखंड चंडी में अखंड पाठ करवाया गया था। अखंड पाठ में 100 पंडितों ने हिस्सा लिया था तथा उस वक्त पाठ में 1 लाख का खर्च आया था। वर्ष 1958 में ऐतिहासिक महल में सरकार ने डिग्री कॉलेज स्थापित किया था और वर्ष 2014 तक महल में BA BCom और BSc की क्लासें चलती थी। उसके बाद डिग्री कॉलेज सुल्तानपुर शिफ्ट कर दिया गया और 2017 में महल में मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ। हाय। हेलो जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित शर्मा है। आप स्टूडेंट कौन से ईयर के हैं? मैं 2nd ईयर का स्टूडेंट हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा में। अच्छा, प्रोफेसर्स वगैरह यहाँ के कैसे हैं? जी, अगर हम यहाँ इस कॉलेज की पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई बिल्कुल वैसी है जैसी एक मेडिकल कॉलेज की होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट है, और जो प्रोफेसर है वो भी काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी अच्छे से हमें पढ़ाते हैं, और जो हमारे क्लिनिक्स है, हमारी लैब्स हैं, वो भी बहुत अच्छे से हमें समझाती है कि किस तरीके से होना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू। इससे पहले कि मैं आपको चंबा मेडिकल कॉलेज की कुछ और तस्वीरें दिखाऊं, मैं आपको इस राजमहल से जुड़ी एक ऐतिहासिक घटना का जिक्र करना चाहूँगा,
इस शहर को 10वीं सदी में राजा साहिल वर्मन ने बसाया था। भव्य मंदिरों और महलों से सजे इस शहर के लोग बहुत खुशहाल थे। बस एक कमी थी, पानी की। प्रजा का ये दर्द राजा से छुपा नहीं था। एक रात रानी सुनैना को कुल की देवी ने रात को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि राजघराने में से किसी को अपना बलिदान देना पड़ेगा, तभी पानी की कमी दूर होगी। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने कहा, मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। परंतु रानी सुनैना ने सोचा कि अगर राजा अपना बलिदान देते हैं तो एक तो मेरी मांग का सिंदूर मिट जाएगा और दूसरा रियासत को कौन संभालेगा, और यदि कुंवर युगाकार वर्मन अपना बलिदान देते हैं तो कुल दीपक बुझ जाएगा। ये सोचकर रानी सुनैना ने स्वयं बलिदान देने की सोची। आखिरकार रानी महल से अपने काफिले के साथ बलिदान देने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में सूही के मठ से रानी सुनैना ने आखिरी बार चंबा शहर पर नजर डाली। फिर आगे बढ़ते हुए ये काफिला मलून नामक इस स्थान पर पहुंच गया जहां मैं अभी खड़ा हूं। यहाँ उस माता की याद में ये मंदिर भी बनाया गया है। जब इस स्थान पर रानी सुनैना का काफिला पहुंचा तो समाधि लेने से पहले रानी सुनैना ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मेरी याद में हर वर्ष मेला लगे। इस मेले को केवल महिलाएं मनाएं और पुरुष इसमें भाग न लें, और इस मेले में जो पूजा अर्चना है वो राजघराने की कुंवारी कन्या द्वारा की जाए। इतना कहने के बाद रानी सुनैना ने जो है वो जिंदा समाधि ले ली। अपनी प्रजा के लिए रानी सुनैना का बलिदान अमृत बनकर बहने लगा। तेरा दिया पानी लहू बन के रगों में बहता है, शत शत नमन माँ तुझको हर चंबा वासी कहता है। इस राजभवन से माँ सुनैना का ये बलिदान जुड़ा हुआ है। ये ऐतिहासिक जो इतिहास में ये दर्ज है, और ये जो राजमहल है जिसमें आज मेडिकल कॉलेज चल रहा है, ये रानी सुनैना का महल है, राजा साहिल वर्मन का महल है। पुराने महल और आज के मेडिकल कॉलेज चंबा के इस परिसर की बात करें तो ये बहुत ही खूबसूरत है, और इसमें मेडिकल कॉलेज चंबा के स्टूडेंट जो हैं वो बैठे हुए दिखाई देते हैं। ये चंबा मेडिकल कॉलेज का म्यूज़ियम। अगर आज के चंबा के मेडिकल कॉलेज की परफॉर्मेंस की बात करें तो हाल ही में यहाँ एक मरीज़ की कूल्हे की सर्जरी की गई, जिसमें कि अगर निजी अस्पताल में ये सर्जरी करवानी होती तो 3.5 लाख रुपए का खर्चा आना था, जबकि मेडिकल कॉलेज में ये 20,000 में ही हो गई। हाय। हेलो सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितेश है, मैं बिलासपुर से हूँ। आप बिलासपुर से हैं? हाँ जी। मेडिकल कॉलेज चंबा में आप MBBS कर रहे हैं? जी, मैं आपका एक्सपीरियंस कैसा है? अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा। जैसे जो भी प्रॉब्लम्स आई उस सब में प्रोफेसर्स ने काफ़ी हेल्प की, और मेरे दोस्त भी काफ़ी मुझे इस चीज़ में सपोर्ट कर रहे थे, और यहाँ पे जितना एक्सपीरियंस है मेरा काफ़ी अच्छा रहा। थैंक यू। चंबा मेडिकल कॉलेज के बारे में मैंने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सर से बात की। आइए आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हिमचक्षु व्लॉग्स के व्यूवर्स की तरफ से और मेरी तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर सर। हाँ, धन्यवाद मेरी ओर से, और मेरे समस्त जो है फैकल्टी, सीनियर रेजिडेंट्स और स्टूडेंट्स और हॉस्पिटल स्टाफ की ओर से चंबा निवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, जो हमारा मेडिकल कॉलेज चंबा है ये हमारे चंबा के लिए गर्व की बात भी है, और इसमें जो फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, और आपके आने के बाद तो सर ये बहुत और भी अच्छा हो गया है। सर, हिमचक्षु व्लॉग्स के व्यूवर्स के लिए और चंबा की जनता के लिए सर इस कॉलेज के बारे में कुछ बताएं। जी, अब कॉलेज का जो है न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग एट सरोल विल बी हैंडेड ओवर टू मेडिकल कॉलेज शॉर्टली, और उसके बाद जो है चंबा की लोगों को और जो नज़दीक के क्षेत्र हैं सभी चंबा के लोगों को ये मेडिकल कॉलेज की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ जो है अत्याधुनिक जो है सेवाएं दी जाएंगी। ये जो है मेडिकल कॉलेज के जो नई बिल्डिंग के आने से यहाँ ट्रॉमा सेंटर बनेगा, क्रिटिकल केयर बनेगी, और जो है नए नए उपकरण जो है लेटेस्ट जो है जो हिमाचल में कहीं भी नहीं है वो चंबा में लगाए जाएंगे। इसके लिए चंबा वासियों को हार्दिक बधाई, और सभी लोग बधाई के पात्र हैं, और ये सब संभव हुआ है सरकार के प्रयत्नों से। धन्यवाद सर, हिमचक्षु व्लॉग्स के व्यूवर्स के लिए और चंबा की जनता के लिए इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। ये मेडिकल कॉलेज चंबा की
लाइब्रेरी जिसमें कि डिफरेंट बुक्स वगैरह जो हैं वो रखी हुई हैं। बहुत ही यूनिक और काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी। ये जो चंबा के राजमहल में स्थित मेडिकल कॉलेज चंबा के MBBS के स्टूडेंट हैं, यही कल डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचाएंगे। ये चंबा मेडिकल कॉलेज की अकाउंट ब्रांच। जो मरीज की जान बचाता वो डॉक्टर ही तो है, जो कर्तव्य धर्म निभाता वो डॉक्टर ही तो है। जब दुनिया परिवार के साथ खुशी के दीप जलाती है, जो दिवाली नहीं मनाता वो डॉक्टर ही तो है। 2 नंबर के पैसे से कई अपनी जेबें भरते हैं, जो रिश्वत नहीं खाता वो डॉक्टर ही तो है। बीमारी है, दुर्घटना है, आज के इस ज़माने में बीमारी है, दुर्घटना है, आज के इस ज़माने में जो निस्वार्थ जान बचाता वो डॉक्टर ही तो है। राजमहल का एक ब्यूटीफुल सीन जिसमें आजकल मेडिकल कॉलेज चला हुआ है।